दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि जब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो कुछ लोग चुपचाप जलती चिता के पास सिक्के डाल देते हैं। यह दृश्य जितना साधारण लगता है उतना ही गहरी होती है इसकी आत्मिक गूंज। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की अंतिम यात्रा का एक मौन संबल है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा में अनेक कष्टों और बाधाओं से गुजरना होता है और इन सिक्कों का संबंध उसी यात्रा से जुड़ा है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या यह वाकई आत्मा की सहायता करता है या यह मात्र एक पुरानी मान्यता है। तो आइए आज की इस गूढ़ कथा में जानते हैं कि लाश के ऊपर सिक्के क्यों फेंके जाते हैं। तो मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अद्भुत कथा जो परंपरा, आस्था और अध्यात्म के रहस्यों को उजागर करती है। बनारस के पास एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे, रामनाथ जी। अत्यंत धार्मिक, विनम्र और सबके प्रिय। उनका बेटा रवि एक पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच रखने वाला युवक था। वह विज्ञान को मानता था, लेकिन धर्म और परंपराओं को अंधविश्वास समझता था। एक दिन रामनाथ जी का स्वर्गवास हो गया। परिवार शोक में डूबा था। अंतिम संस्कार के लिए सब हरिश्चंद्र घाट पहुंचे। गंगा किनारे चिता सजी, मंत्रोच्चारण हुआ और अग्नि दी गई। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण धीरे धीरे पास आए और जलती चिता के निकट कुछ सिक्के चुपचाप डाल दिए। रवि यह देखकर क्रोधित हो गया और वह बोला, पंडित जी, यह क्या कर रहे हैं? मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन्हें पैसों की क्या जरूरत। ब्राह्मण शांत स्वर में बोला, बेटा, तुम युवा हो, तर्कशील हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इन सिक्कों का अर्थ केवल धन नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा में सहायक ऊर्जा है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक जाने के लिए 12 पड़ावों से गुजरना पड़ता है। इनमें सबसे भयंकर होता है बैतरणी नदी। रवि की आंखों में जिज्ञासा जागी। बैतरणी, यह क्या है? ब्राह्मण ने बताया, यह कोई साधारण नदी नहीं है। यह रक्त, हड्डियों, विषैले जीवों और अंगारों से भरी होती है। पूर्ण आत्माएं इसे पार कर जाती हैं, लेकिन पापी आत्माएं इसमें गिरकर तड़पती हैं। यह उनकी परीक्षा होती है। रवि कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन सिक्के इसमें कैसे मदद करते हैं? ब्राह्मण बोले, ये सिक्के कोई साधारण वस्तु नहीं। जब परिवार वाले श्रद्धा से इन्हें जलती चिता के पास अर्पित करते हैं, तो ये उस आत्मा के लिए बैतरणी पार करने का भेंट बनते हैं। यमदूत इन दानों को स्वीकार कर आत्मा की यात्रा को सरल बनाते हैं। यह परंपरा केवल प्रतीक नहीं, एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। रवि कुछ क्षण मौन रहा, फिर धीरे से पूछा, क्या यह सिर्फ धर्म का हिस्सा है या इसका कोई और उद्देश्य भी है? ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल है। यह केवल आत्मा की सहायता नहीं, बल्कि जीवितों के मन को भी शांति देने का माध्यम है। जब हम अपने प्रिय के लिए कुछ अर्पित करते हैं, तो हमारे भीतर से अपराध बोध, अधूरापन और दुख बहुत कम हो जाता है। यह एक आत्मिक संवाद है, मृत आत्मा से हमारी श्रद्धा और प्रेम की अंतिम भाषा। रवि की आंखें नम हो गई। उसने झुककर पिता की चिता के पास श्रद्धा से कुछ सिक्के अर्पित किए और अपने अब तक के अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को 11 महीनों तक विभिन्न लोकों की यात्रा करनी पड़ती है। प्रत्येक माह एक पड़ाव। अंततः यमलोक पहुंचकर आत्मा को 7 द्वारों से होकर जाना होता है, जहां हर द्वार पर उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। यमराज स्वयं उसके जीवन के हर अच्छे बुरे कर्म का हिसाब करते हैं और निर्णय लेते हैं, स्वर्ग मिलेगा या नरक। यह परंपरा केवल आत्मा की सहायता नहीं, बल्कि समाज में भी सामूहिक करुणा और दान की भावना जागृत करने का साधन है। प्राचीन काल में इन सिक्कों से ब्राह्मणों और जरूरतमंदों की सहायता होती थी। यह समाज में पुण्य और दया का प्रसार करता था।
तो मित्रों, अगली बार जब आप किसी चिता के पास यह परंपरा देखें तो समझिए यह एक मौन प्रार्थना है, एक पुकार है आत्मा के कल्याण की, एक कृतज्ञता है जीवन के उस आखिरी अध्याय के लिए। तो यह सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं दोस्तों, बल्कि जीवन के अंतिम चरण की एक आध्यात्मिक साधना है। अगर आपको यह कथा गूढ़ और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म शक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक ऐसी ही अनसुनी और अद्भुत धार्मिक कथाएं पहुंचाते रहते। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।